गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था व्हाट इज़ न्यूट्रिशन एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन। एज वी नो दैट न्यूट्रिशन is a process of obtaining and utilizing food, and nutrition is of two type. First one is autotrophic nutrition and second one is heterotrophic nutrition. In the last video we have discussed about the autotrophic nutrition. As we know that autotrophic nutrition is that nutrition in which living organisms are capable to make their own food, and the common examples of autotrophic nutrition are green plants, and we know that green plants are known as producers and it is also known as autotrophs. And the second one is heterotrophic nutrition. Students, as you know that heterotrophic nutrition is that nutrition in which living organisms are not capable to make their own food, and the common example of heterotrophic nutrition are animals. All animals perform heterotrophic nutrition and animals are commonly known as heterotrophs. We as a human being perform heterotrophic nutrition. तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फर्दर क्लासिफाई करेंगे, और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम लोग 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट वन इज़ saprotrophic nutrition, or it is also known as saprotrophic nutrition. Second one is parasitic nutrition and the third one is holozoic nutrition. तो बच्चों, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम लोगों ने 3 कैटेगरीज में डिफ्रेंशिएट किया है. फर्स्ट वन इज़ saprotrophic nutrition, second one is parasitic nutrition and the third one is holozoic nutrition. बच्चों, व्हाट इज़ सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. एज वी नो दैट सैप्रो मीन्स रॉटन सब्सटेंस एंड ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट, यानी वैसे रॉटन सब्सटेंस जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स नरिश करता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स नरिशमेंट करता है, ऐसे न्यूट्रिशन को हम लोग सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं. सच काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक्स देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस इज़ नोन एज सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. बच्चों, इसका इजीली डिफिनीशन हम लोग बना सकते हैं. आप लोग इजीली इसे डिफाइन कर सकते हैं कि सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज़ दैट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस और फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स. तो चलिए इसके डिफिनीशन को हम लोग नोट करते हैं. तो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन it is a type of nutrition, it is a type of nutrition in which organisms takes their food from dead and decaying substance, from dead and decaying substance. तो बच्चों, डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस क्या होगा? डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस का मतलब होता है डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. जितने भी हमारे आसपास डेड प्लांट्स हैं, डेड एनिमल्स हैं, या डेड प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, या डेड एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, उनसे ऑर्गेनिजम्स अपना न्यूट्रिएंट्स डेराइव करता है. सच काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड फंजाई. बच्चों, इसका कॉमन एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया एंड फंजाई.
यानी जितने भी बैक्टीरिया एंड फंजाई हैं, these organisms are microscopic in nature. As we know that bacteria and fungi are microorganisms and they derive their organic food material from rotten substance from dead and decaying plants and animals. तो बच्चों, saprotrophic nutrition is that nutrition in which organisms take their organic food material from decaying plants and animals. एंड द कॉमन एग्जाम्पल्स आर बैक्टीरिया एंड फंजाई. तो बच्चों, आप इसे ईजिली समझ गए होंगे कि सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है. तो बच्चों, अब हम लोग स्विच करते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन पे. व्हाट इज़ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन? तो इसे हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं. व्हाट इज़ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन? It is a type of nutrition. It is a type of nutrition. It is a type of nutrition in which organisms takes their food. Organisms takes their food from other organisms without killing them. यानी parasitic nutrition is that nutrition in which organisms take their food materials from other organisms without killing them. तो बच्चों, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वह न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिएंट्स दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिराइव करता है. यानी इसमें दो ऑर्गेनिजम्स का एसोसिएशन होता है. एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड मटेरियल ऑब्टेन करता है और जिस बॉडी से ऑब्टेन करता है ऑर्गेनिज्म, उस बॉडी को हम लोग होस्ट कहते हैं बच्चों. द ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज होस्ट. स्टूडेंट्स, पैरासाइट्स आर द सर्टेन ऑर्गेनिज्म which takes their nutrients from the other organisms and that other organisms is known as host. यानी कोई भी पैरासाइट अपने होस्ट से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करता है. याद रखोगे, जितने भी पैरासाइट्स हैं, चाहे वो प्लांट पैरासाइट हो चाहे एनिमल पैरासाइट हो, वो अपने न्यूट्रिएंट्स को कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? अपने न्यूट्रिएंट्स को होस्ट के बॉडी से ऑब्टेन करते हैं. यानी parasites always present inside the host body और outside the host body. यानी जितने भी पैरासाइट्स हैं बच्चों, वो या तो होस्ट बॉडी के सुपरफिशियल पार्ट पे सर्वाइव करते हैं या तो होस्ट बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं. यानी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज़ दैट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट्स ऑन द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द होस्ट और इनसाइड पार्ट ऑफ द होस्ट. तो बच्चों, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन को हम लोगों ने इजीली समझ लिया है कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज़ दैट न्यूट्रिशन इन विच वन ऑर्गेनिज्म टेक्स देयर फूड मटेरियल्स फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स. एंड वी नो दैट पैरासाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज़ इक्टोपैरासाइट्स and second one is endoparasites. Ectoparasites are those parasites which are present outside the body. For example, mosquito, leech and lices are the external parasites which is known as ectoparasites, and the certain parasites which are present inside the body are known as endoparasites. For example, worms such as Ascaris, Tinea solium. यानी जितने भी वर्म्स हैं बच्चों, वो सारे वर्म्स क्या होते हैं? इंडो पैरासाइट्स होते हैं. तो हम लोगों ने इसे ईज़िली समझ लिया है
कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूट्रिशन को समझेंगे जिसका नाम है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो चलिए हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन को बच्चों समझते हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन होता क्या है और इसे हम लोग इजीली डिफाइन करते हैं। बच्चों, होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स टेक देयर फूड मटेरियल इन सॉलिड फॉर्म एंड ऑर्गेनिजम्स eat the food materials and digest the food materials and then utilize the food materials। यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन में जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जनरली सॉलिड फूड मटेरियल को इनटेक करते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेस्ट करने के बाद उसको यूटिलाइज करते हैं। जैसे हम सभी ह्यूमन बींग्स जनरली सॉलिड फूड मटेरियल को ऑब्टेन करते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करने के बाद हम लोग उस न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करते हैं, यानी हमारे बॉडी सेल्स उस न्यूट्रिएंट्स को अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज करते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन का जो कॉमन एग्जांपल है वो सभी एनिमल्स होते हैं। ऑल एनिमल्स परफॉर्म होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो चलिए हम लोग इसको डिफाइन करते हैं बच्चों। हाँ बच्चों, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में जो एग्जाम्पल होगा बच्चों वो हम लोगों ने लिखना भूल गया है। फर्स्ट हो जाएगा प्लांट पैरासाइट्स। प्लांट पैरासाइट्स भी पाए जाते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल कस्क्यूटा। कस्क्यूटा which is also known as अमरबेल। कस्क्यूटा is also known as अमरबेल। एनिमल पैरासाइट्स। प्लांट पैरासाइट तो हम लोगों ने देख लिया है बच्चों। एनिमल पैरासाइट्स क्या होता है? एनिमल पैरासाइट्स फॉर एग्जांपल मॉस्कीटो, लीच, lice, ticks, these are the animal parasites। Ascaris and Tinea, these are the worms, these are intestinal worms which are endoparasites, and the mosquito, leech and lice are the ectoparasites। तो बच्चों होलोजोइक न्यूट्रिशन को हम लोग डिफाइन करते हैं। It is a type of nutrition in which organisms take their food generally in solid form, examples are all animals। जितने भी एनिमल्स हैं वो फूड मटेरियल को इनगल्फ करते हैं, फूड मटेरियल को इनटेक करते हैं और इनटेक करने के बाद उसे डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेशन के बाद बॉडी सेल्स उसे यूटिलाइज करती है। तो बच्चों इसको आप ये समझो कि जितने भी न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स होते हैं वे सारे के सारे स्टेप्स होलोजोइक न्यूट्रिशन में फॉलो किए जाते हैं। तो न्यूट्रिशन के कौन कौन से स्टेप्स हैं बच्चों? व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन? एज यू नो दैट न्यूट्रिशन completed in 5 steps। First one is ingestion, second one is digestion, third one is absorption, fourth one is assimilation and the fifth one is egestion। तो बच्चों याद रखोगे इन होलोजोइक न्यूट्रिशन एनिमल्स completes their nutrition in 5 stages। First one is ingestion, second one is digestion, third one is absorption, fourth one is assimilation and fifth one is egestion। तो बच्चों होलोजोइक न्यूट्रिशन में एनिमल्स फूड को इंजेस्ट करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करने के बाद उस
डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब किया जाता है, सेल के अंदर डिपॉजिट कराया जाता है और इसके बाद सेल उसे अपने अकॉर्डिंग यूज़ करता है, दैट इज़ नोन एज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बच जाते हैं उसे हम लोग एज ए फीकल मैटर बॉडी के बाहर रिलीज़ करते हैं। सच काइंड ऑफ प्रोसेस इज़ नोन एज ईजेशन। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है और सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। यानी कुल मिलाकर ये कहें बच्चों तो हम लोगों ने आज के वीडियो में हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है? एज वी नो दैट हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन in which living organisms are not capable to make their own food, and heterotrophic nutrition are of three types. First one is saprotrophic nutrition, which is also known as saprophytic nutrition, and the common example of saprotrophic nutrition is bacteria and fungi. सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैरासाइट्स कहते हैं। बच्चों, पैरासाइट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक्टोपैरासाइट एंड इंडोपैरासाइट। एंड द थर्ड न्यूट्रिशन इज नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। In holozoic nutrition, animals obtain their food material in solid form, and animals ingest the food material, digest the food material, absorb the digested food material, and body cells of the animal body utilize the digested food materials, and undigested food material is thrown out from the body. तो आज के वीडियो में हम लोगों ने कम्प्लीटली स्टडी कर लिया कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं। तो बच्चों, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 टाइप्स के होते हैं। तो बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे होता है, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या है। तो अगले वीडियो में हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को कम्प्लीटली स्टडी करेंगे। वैसे बच्चे जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।